नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। दरअसल ये एक जमा राशि अब समय से पहले निकाली जा सकती है, लेकिन 100% निकासी प्रावधान और 25% न्यूनतम शेष राशि प्रावधान के कुछ भ्रम की स्थिति जरूर पैदा हो गई। उसी को स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नए नियमों के तहत कर्मचारी अपने पात्र भविष्य निधि शेष का 100% यानी जो भी अमाउंट है वो पूरा निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान शामिल है। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए तो और आसान भाषा में समझाएं। मसलन कि ईपीएफओ में जो आपका शेयर जाता है वो भी, और जो कंपनी की तरफ से जो आपको शेयर ईपीएफओ में दिया जाता है वो भी, दोनों ही आप निकाल सकते हैं। पहले कुछ और नियम था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस मामले में अभी नए नियमों के साथ शर्त यह है कि आप इसे आवश्यक जो सर्विस या जो भी सेवा आप लेना चाहते हैं उसके लिए किस लिए ले रहे हैं ये आपको वहाँ बताना होगा। जिसमें बीमारी की वजह से निकालने की कोशिश या निकालने के लिए ज़रूरत जो पड़ रही है वो आप बता सकते हैं। शिक्षा है या विवाह है, क्या वजह है, उनमें से एक आपको, यानी देखिए बहुत महत्वपूर्ण होने पर ही ये निकासी की जा सकती है। बीमारी, शिक्षा, विवाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना एक व्यक्ति के जीवन की होती हैं, इसलिए भी। और साथ ही आवास जो आवश्यकता है उसमें भी विशेष परिस्थितियों में इसे निकाला जा सकता है। अब जो लोग शिक्षा के लिए 10 बार, विवाह के लिए 5 बार तक धनराशि निकाल सकते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा प्रावधान आसान कर दिया गया है। और जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 3 बार ही तक थी, और इस प्रावधान से परिवारों को व्यक्तिगत या शिक्षा ऋण के लिए बिना बड़ा व्यय किए हुए प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए प्राकृतिक आपदा, तालाबंदी यानी लॉकडाउन जिसे कहते हैं, बेरोजगारी जैसे कारण बताने पड़ते थे, लेकिन इसके कारण अक्सर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते थे। जबकि अब किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। सदस्य आंशिक निकासी के तहत बेरोजगारी के दौरान भी 75% तक की राशि निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25% की राशि बाद के अंतिम निपटान के लिए रखी जाती है। भारत में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों का एक पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाता होता है। आपका नहीं है तो आप इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं और संबंधित वेबसाइट पर जा सकते हैं ईपीएफओ की, कि पात्र लोग कौन कौन से होते हैं, उसमें डिटेल में आपको ब्यौरा दिया गया है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखेंगे और इस बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि एक डिटेल्ड वीडियो इसके लिए भी अलग से हम लेकर आएँ। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बताएं आपको कि ईपीएफओ की ओर से ये ऑपरेट किया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम जो 2025 की शुरुआत की है, इस स्कीम का मकसद है ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस स्कीम का मकसद उन कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज देना है जो किसी वजह से छूट गए थे। इसमें एम्प्लॉयर यानी काम कराने वाली संस्था और अब छूट गए कर्मचारियों को एनरोल करने का मौका दिया जा रहा है। वो कंपनीज जल्द इस पूरे मामले पर ध्यान दें। इस स्कीम के तहत वे सभी कर्मचारी कवर होंगे जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच संस्था को ज्वाइन किए थे और अब भी उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ के 73वें फाउंडेशन डे पर यानी 1 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च की है। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ की नई वेबसाइट www.epfo.gov.in लॉन्च की है। और इसमें अब ज्यादा आसान इंटरफेस आपको मिलेगा, बेहतर नेविगेशंस मिलेंगे, सभी सर्विसेज एक सरल स्तर पर लाई गई हैं और ये स्कीम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुकी है। 6 महीने तक यानी 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इसका मकसद है जो एम्प्लॉयर्स हैं इस बात के लिए प्रोत्साहित हों कि वे कर्मचारियों को इससे जोड़ें और ईपीएफ के दायरे में उन्हें लाएं जो अब तक किसी भी वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे। और इस बारे में जानकारी देने वाले 10 अक्टूबर 2025 के आधिकारिक सर्कुलर में इसे कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2025 कहा गया है। और इस स्कीम के तहत कोई भी कंपनी या संस्था एनरोलमेंट अभियान में शामिल हो सकती है। 6 महीने का टाइम है, प्लीज़ आप इसे बहुत सीरियसली लें, चाहे वो पहले से ईपीएफ के तहत कवर है या नहीं है। इस कैंपेन के तहत एम्प्लॉयर ऐसे कर्मचारियों को रजिस्टर करें जो अभी तक नहीं हो पाए थे। आप क्या ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं? अगर हैं तो भी आप इस कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वजह आपको लगती है, या कैसे आप होना चाहते हैं, या क्या आपको कमी लग रही है जिस वजह से आप अब तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज़ बताइएगा। हालांकि यदि कोई बेरोज़गार है तो जिसने अभी तक कभी जॉब नहीं किया है तो फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी और इसके लिए आपको फिर कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। धन्यवाद।